जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण माने। दोस्तों, अब तो गजब हो गया। शंकराचार्य विवाद में मोदी की डिग्री तक आ गई बात। बीजेपी में हो गया दो फाड़। लखनऊ से दिल्ली तक कटा गदर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, अब देश की राजनीति में लखनऊ और दिल्ली के बीच की लड़ाई इस सतह पर पहुंच गई है कि अब हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी ही राजनीति बैकफायर कर रही है। आखिर शंकराचार्य के उस विवाद में मोदी की डिग्री तक बात पहुंची तो पहुंची कैसे? आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा एक दिन पहले, उसका अब पलटवार कैसे हो रहा योगी खेमे से? लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, क्या शंकराचार्य जिस तरीके से दो धड़ों में बैठे हैं, अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में दूसरे तमाम शंकराचार्य साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला रहे हैं? क्या है पूरा का पूरा यह मामला, विस्तार से आपको दोस्तों बताते हैं। दोस्तों, करीब एक हफ्ते से शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच के टसल को और विवाद को जिस तरीके से देश और दुनिया ने देखा, अब उसमें जो नया मोड़ आया, भारतीय जनता पार्टी आपस में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आगे आने वाले दिनों में, उस पर मेरा एक दूसरा शो देखिए इसके फौरन बाद। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति बीजेपी की छिन्न भिन्न होती हुई दिख रही है और जिस तरीके से लखनऊ से दिल्ली तक गदर कटा है, अब उसमें मोदी भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। और सिर्फ मोदी ही कटघरे में नहीं खड़े हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी दो अलग अलग धाराओं में बंट चुकी है। इसीलिए बीजेपी दरअसल मुश्किल में है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि दरअसल इस पूरे विवाद का एक तार महाराष्ट्र से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता जो कि इस पूरे विवाद में दिल्ली और लखनऊ दोनों के टच में है। यानी कि यह सिर्फ शंकराचार्य के साथ विवाद की बात नहीं रह गई, बल्कि इस पूरे मामले में राजनीति उस हाई स्तर पर पहुंच गई है जिसकी कल्पना योगी आदित्यनाथ ने शायद ही की होगी। दोस्तों, इसका एक रीजन मैं बता सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ के आसपास जितने भी मठाधीश होंगे या फिर जो शंकराचार्य या फिर जो धर्मगुरु जो कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के वाले खेमे के विंग से जुड़े हुए हैं, या फिर उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, शायद पहली बार योगी आदित्यनाथ यहां पर मात खाते दिख रहे हैं। मगर उससे ज्यादा ये पूरी की पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी के लिए उल्टी पड़ती जा रही है। क्योंकि ये सवाल उठ गए कि साहब, आप शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का सवाल कर रहे हैं, तो फिर वो लोग अपनी डिग्री तो दिखा दें जिनकी डिग्री पर हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश नजर आई। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। योगी आदित्यनाथ ने जहां पर यह कहा कि साहब, इनसे पूछा जाए कि ये असली महंत है भी कि नहीं, ये असली शंकराचार्य है भी कि नहीं, नोटिस जारी हो गया। दोस्तों, मैं मान सकता हूं कि जब पहले दिन पालकी से अपने जा रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी, हो सकता है उस वक्त ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से गलती हुई, हो सकता है उस वक्त पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से गलती हुई, जो कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद में जो नोटिस जारी हुई एक के बाद एक शंकराचार्य के खिलाफ में, वो तो सरकार के आदेश पर हुई। तो ऐसी स्थिति में क्या योगी आदित्यनाथ के आसपास जो ब्यूरोक्रेट्स या उनके एडवाइजर हैं वो गलती कर रहे हैं? और फिर इन तमाम चीजों के बीच में ये पूरा का पूरा मामला क्या अब मोड़ दिया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ, उनसे डिग्री मांग ली गई। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में पूरा विपक्ष शंकराचार्य के साथ में खड़ा हुआ, दूसरी तरफ दूसरे तमाम और शंकराचार्य अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं। संजय सिंह सांसद हैं, पहुंचते हैं जो शंकराचार्य के पास में, और उन्होंने पहुंच करके जिस तरीके से उनको अपना सहयोग देने की बात कही, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि साहब, आपसे आपके लिए कागज मांगा जा रहा है कि साहब बताया जाए कि आप शंकराचार्य है नहीं। संजय सिंह ने जो कुछ कहा उससे दिल्ली तक हिलती दिख रही है।
शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। ये कैसा धर्म है? शंकराचार्य कौन है नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा। शंकराचार्य कौन है नहीं है, ये कोई मुख्यमंत्री भी तय नहीं करेगा। और शंकराचार्य कौन है या नहीं है, ये कोई पुलिस कमिश्नर या कानून को नहीं तय करेगा। शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और उस पर किसी को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शंकराचार्य जी के साथ उस वक्त भी था जब गंगा के निर्मल और अविरल होने का आंदोलन इन्होंने चलाया था वाराणसी में। उस वक्त मैं आपके आंदोलन में शामिल हुआ। उसके बाद स्वामी जी ने गो हत्या के खिलाफ अभियान चलाया। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। सरकार में कौन है इसकी परवाह नहीं करते, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का अगर धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ कोई काम हो रहा है, उसका विरोध शंकराचार्य जी करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आज मैं देख रहा हूं कुछ चैनलों पर चर्चा होती है, इस दल के समर्थन में, उस दल के समर्थन में नहीं। जो सत्य की बात है, जो सही बात है, उसकी चर्चा, उसकी बात शंकराचार्य जी करते हैं। और मैं प्रयागराज के प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आपने शंकराचार्य जी का स्नान महाकुंभ में अन्य दो शंकराचार्यों के साथ कराया। शंकराचार्य के भारत के प्रधानमंत्री जब शंकराचार्य जी का पैर छूते हैं तब आप शंकराचार्य हैं, लेकिन जब सरकार की आपने आलोचना कर दी तो आपसे पूछा जा रहा है आप शंकराचार्य है कि नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, संजय सिंह ने योगी मोदी को चेतावनी भी दे दी। शंकराचार्य की लड़ाई को आगे ले जाने का एक संकल्प लिया है। जाहिर तौर पर ये राजनीति की उस धुरी में अब फिट बैठती हुई दिख रही है जिसकी कल्पना बीजेपी ने नहीं की होगी। पूरी तरह से आपके साथ है, किसी राजनीतिक दल के रूप में नहीं, एक समर्पित भक्त के रूप में आपके साथ है। और जो आपका आदेश होगा हम लोग साथ हैं। मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, वहां मंदिरों को तोड़ दिया गया, मैंने वो विषय उठाया, मेरे ऊपर एफआईआर। कोई बोल नहीं सकता, कोई आवाज नहीं उठा सकता। काशी कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को तोड़ा गया, किसने आवाज उठाई पूरे हिंदुस्तान में? आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य जी ने आवाज उठाई और 150 से ज्यादा शिवलिंग वहां पर तोड़े गए जो आज थाने में, लंका थाने में पड़े हुए हैं। क्या ये विषय उठाना गलत है? क्या ये विषय उठाना अपराध है? और मैं समझता हूं कि परम पूज्य शंकराचार्य जी ने जब भी कोई बात कही है वो धर्म के पक्ष में कही है। अधर्मी लोगों को इनसे समस्या हो सकती है, होती रहे, उसकी कोई चिंता नहीं है। हम सब लोग आपके साथ हैं, यही मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, एक तरफ जहां पर अब बात सिर्फ शंकराचार्य से जुड़ी हुई नजर नहीं है, दोस्तों आप देखिए, यही मेन स्ट्रीम मीडिया जो खुद को मीडिया बताता है, लेकिन मौजूदा वक्त में वो मीडिया है नहीं दोस्तों। मैं इसे छाती ठोक कर कहता हूं, कल्पना कीजिए योगी आदित्यनाथ की सरकार की जगह अगर अखिलेश की होती, कांग्रेस की होती, यही गटर मीडिया उछल उछल करके कैसे सरकार के विरुद्ध एक पूरा नैरेटिव सेट कर चुका होता। मगर ये मीडिया जो कि मर चुका है, जो है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं, किस तौर पर खामोश है। लेकिन जो चिंगारी अब उठी है, दिल्ली को अपनी लपेट में ले रही है।
दिल्ली इस पर कैसे रिएक्ट करती है, देखना अहम होगा। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।